अंकिता के नाम पर फिर उठे सवाल। 4 साल पुरानी कहानी में अब कौन सा नया मोड़ आने वाला है? मुलाकात के पीछे फिक्र है या सियासी नीयत? क्या अंकिता के दर्द को चुनावी फायदे के लिए फिर मुद्दा बनाया जा रहा है? एक तरफ दावे, दूसरी तरफ अदालत का फैसला। आखिर अंकिता के मामले में किसकी बात में कितना है दम? अंकिता भंडारी, उत्तराखंड की वो बेटी जिसकी हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया था। 4 साल बाद एक बार फिर ये मामला सुर्खियों में है। इस बार वजह है राहुल गांधी का अंकिता के माता पिता से मिलना और सोशल मीडिया पर किया गया उनका दावा। राहुल गांधी ने सरकार पर गंभीर सवाल उठाए, वीआईपी कनेक्शन से लेकर राजनीतिक संरक्षण तक के आरोप लगाए। लेकिन दूसरी तरफ सरकार और पुलिस का कहना है जांच हुई, सबूत जुटाए गए, अदालत में मुकदमा लड़ा गया और आखिरकार तीनों आरोपियों को उम्र कैद हुई। तो सवाल ये है, अंकिता के मामले में आखिर रिकॉर्ड पर क्या है? आइए भावनाओं से थोड़ा आगे बढ़कर पूरे घटनाक्रमों को तथ्यों की कसौटी पर रखते हैं। 18 सितंबर 2022, 19 साल की अंकिता भंडारी वंत्रा रिजॉर्ट से लापता होती है। कुछ दिन बाद उनका शव चीला नहर से बरामद होता है। मामला सामने आते ही उत्तराखंड में आक्रोश फैलता है। पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता गिरफ्तार होते हैं। पुलकित आर्य उस रिजॉर्ट का मालिक था और तत्कालीन बीजेपी नेता विनोद आर्य का बेटा था। सरकार ने एसआईटी जांच का ऐलान किया और मामला अदालत तक पहुंचा। लेकिन इस केस की कहानी सिर्फ हत्या तक सीमित नहीं रही। सबसे बड़ा विवाद उठा रिजॉर्ट के उस हिस्से को किराए जाने को लेकर जहां अंकिता रहती थी। परिवार ने सवाल उठाया, जब मामला हत्या का है तो घटनास्थल का हिस्सा आखिर इतनी जल्दी क्यों गिराया गया? विपक्ष ने इसे सबूत मिटाने से जोड़कर सवाल खड़े किए। वहीं पुलिस का कहना था कि रिजॉर्ट की वीडियोग्राफी और जरूरी साक्ष्यों को पहले ही सुरक्षित कर लिया गया था। यानी एक ही घटना लेकिन दो बिल्कुल अलग दावे। और फिर सामने आया वो शब्द वीआईपी। अंकिता से कथित तौर पर स्पेशल सर्विस की मांग किए जाने का आरोप लगा। यही दावा बाद में पूरे मामले के सबसे चर्चित सवालों में बदल गया। लेकिन यहाँ भी एक फर्क समझना जरूरी है। किसी वीआईपी का नाम चर्चाओं में आना और अदालत में किसी वीआईपी की संलिप्तता साबित होना दो अलग बातें हैं। 2026 में उत्तराखंड पुलिस ने स्पष्ट किया कि जांच में किसी वीआईपी की संलिप्तता का सबूत नहीं मिला। पुलिस के मुताबिक रिजॉर्ट में आने जाने वाले लोगों की जांच की गई और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने 3 आरोपियों को दोषी ठहराया। अब आते हैं उस सवाल पर जिसे लेकर आज राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। सरकार ने अंकिता के मामले में कार्रवाई नहीं की। रिकॉर्ड बताता है कि एसआईटी ने जांच की, करीब 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हुई। 97 गवाहों के नाम चार्जशीट में शामिल किए गए और 47 गवाहों की अदालत में गवाही हुई। करीब 2 साल 8 महीने की सुनवाई के बाद 30 मई 2025 को अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुनाई। यानी एक तरफ राहुल गांधी का सवाल है वीआईपी कौन था और उसे बचाया क्यों गया? दूसरी तरफ सरकारी पक्ष का जवाब है वीआईपी की संलिप्तता जांच और अदालत में साबित नहीं हुई। लेकिन जिन 3 लोगों पर हत्या साबित हुई उन्हें उम्र कैद मिली। और यही वो जगह है जहां राजनीति और न्यायिक रिकॉर्ड के बीच फर्क करना जरूरी हो जाता है। क्योंकि राजनीतिक आरोप अपनी जगह है, अदालत का फैसला अपनी जगह है। एक और महत्वपूर्ण बात, अंकिता के परिवार की पीड़ा खत्म नहीं हुई। अदालत ने उम्र कैद सुनाई लेकिन परिवार की तरफ से फांसी की मांग की गई थी। यानी अदालत का फैसला आ चुका है लेकिन परिवार की नजर में न्याय की परिभाषा अभी भी अलग हो सकती है। और शायद यही वजह है कि अंकिता का नाम आज भी सिर्फ एक आपराधिक केस नहीं बल्कि उत्तराखंड की सामूहिक स्मृति और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा सवाल बन चुका है। अब सवाल कांग्रेस से भी बनता है, अगर किसी वीआईपी के खिलाफ ठोस सबूत है तो क्या वो सबूत जांच एजेंसी या अदालत के सामने रखा गया? और सवाल सरकार से भी बनता है। रिजॉर्ट ध्वस्तीकरण जैसे शुरुआती फैसलों ने जो संदेह पैदा किए थे उनका पूरा और स्पष्ट जवाब क्या जनता को मिला? क्योंकि लोकतंत्र में सवाल सिर्फ सत्ता से नहीं होते, विपक्ष से भी होते हैं और न्याय सिर्फ बयान से नहीं सबूत से तय होता है। 4 साल बाद तस्वीर कुछ ऐसी है। 3 लोग दोषी ठहराए जा चुके हैं, उन्हें उम्र कैद मिल चुकी है। एक एसआईटी जांच हुई, चार्जशीट अदालत में गई, गवाह पेश हुए, सबूतों पर सुनवाई हुई। लेकिन वीआईपी को लेकर सवाल आज भी राजनीतिक बहस का हिस्सा है। तो क्या अंकिता को न्याय मिल गया या परिवार की अधूरी लड़ाई अभी बाकी है? क्या राजनीतिक दल इस मामले को इंसाफ के सवाल की तरह उठा रहे हैं या फिर अंकिता की संवेदनाओं के बीच राजनीति भी अपनी जगह बना चुकी है? अंकिता भंडारी सिर्फ एक नाम नहीं थी, वो किसी की बेटी थी, किसी के सपनों का हिस्सा थी। इसलिए इस मामले में भावनाएं भी होंगी और सवाल भी। लेकिन अंतिम फैसला न कांग्रेस का होना चाहिए न बीजेपी का।
फैसला तथ्यों और कानून के आधार पर होना चाहिए। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है? क्या अंकिता के मामले में अदालत का फैसला न्याय की दिशा में निर्णायक कदम है? अपनी राय जरूर बताएं।